आगामी 17 दिसंबर 2023 रविवार को पटना के बाबू सभागार में ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसको लेकर ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन के कार्यकर्ताओं द्वारा अररिया जिला मुख्यालय स्थित वंदना मैरिज हॉल में एक प्रेस वार्ता की गई, जहां उन लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाने पर चर्चा किया एवं कहा कि सरकार द्वारा उन ब्राह्मण समाज को अनदेखी की जाती है। यह प्रेस वार्ता मूल रूप से 17 दिसंबर को पटना बापू सभागार में हम लोग ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन करने जा रहे हैं, उसी के लिए यह प्रेस वार्ता रखी गई है। उस दिन हम लोग बिहार के सभी प्रखंडों और पंचायतों से जो सक्षम और सचेष्ट सक्रिय ब्राह्मण हैं, जो चिंतनशील हैं कि हमारे समाज के गरीबों का विकास कैसे होगा, हमारे समाज की अस्तित्व और सम्मान कैसे रक्षा होगी, उन सबों का एक सम्मेलन है। इसमें हम लोग ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाने की मांग करते हैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार से। हर जिला में ब्राह्मण मेधावी छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण हो, वेद विद्यालय का निर्माण हो, जो कि ब्राह्मणों की मूल सबसे ज़्यादा जो पूंजी रही है वो हम लोगों का वेद कर्मकांड सनातन रहा है। तो उसके शिक्षा के लिए निश्चित रूप से वेद विद्यालय विश्वविद्यालय का स्थापना होना चाहिए। यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से हम लोगों की मांग होती है। राजनीतिक तौर पर हम लोग यह मांग करते हैं कि लोकसभा सीट में कम से कम 7, चूँकि सवर्णों में भी हम सबसे ज़्यादा हैं और हमें कम सीट दिया जाता है, सभी राजनीतिक दलों से हम लोग यह मांग करते हैं कि 7 सीट हमारे समाज के सक्षम जो नेतृत्व हैं उनको दिया जाए। और विधानसभा में 40,000 से ज़्यादा वोटर 56 विधानसभा में हैं बिहार में, जहां हम ये अधिकार रखते हैं कि मुझे मिलना चाहिए। हम लोग सिर्फ अभी तक कर्तव्य कर रहे हैं, हम लोग अधिकार के लिए आज तक लड़े ही नहीं हैं। तो अब हम लोग निश्चित रूप से ब्राह्मणों की जो भागीदारी होनी चाहिए वह उचित होनी चाहिए। ये नहीं करें कि हम ही लोगों को होनी चाहिए, लेकिन समुचित भागीदारी के मांग के लिए हम लोग यह सम्मेलन कर रहे हैं। साथ साथ इस सम्मेलन से संगठन हम लोगों का 17 साल से चल रहा है, लेकिन अब इस सम्मेलन से हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। वह है समाज के सक्षम जो हमारे नेतृत्वकर्ता हैं या बिजनेसमैन हैं या समाज में IAS IPS हैं, जो भी हैं समाज के मूर्धन्य जो सक्षम लोग हैं, उनसे समन्वय स्थापित कर समाज के गरीबों का उन्नयन, जो हमारे 70% समाज में पिछड़े हैं, गरीब हैं, ब्राह्मण समाज में जो 20,000 से ज़्यादा का इनकम जिनके परिवार का नहीं है, उनका कैसे 50,000 से ऊपर इनकम स्टार्ट हो, उसकी कार्य योजना भी हम लोग बनाने जा रहे हैं। पहले तो ये स्थापित करने का कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो किंवदंती कहते हैं कि ब्राह्मण एक नहीं हो सकते हैं, उनको प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा कि हम ब्राह्मण तो सब दिन से एकजुट हैं, एकजुट ही हैं। ऐसा भी नहीं है कि कभी हम लोग एकजुट नहीं हुए हैं। हम लोगों का ऑटोमेटिक एकजुटता हो जाता है, एक इशारा होती है, चिंतन होता है और सब लोग चिंतन कर लेते हैं कि हमको क्या करना है। खास करके राजनीतिक में पहले कांग्रेस के साथ थे, बाद में भाजपा के साथ गए, कभी किसी दल के साथ जाएंगे तो फिर पूरा चले जाएंगे। इस भूल में लोग नहीं रहें कि यह किसी दल का बंधुआ वोटर है, यह स्वतंत्र वर्ण है और यह तो मार्गदर्शन करता है। राजनीति का हो, सत्ता का हो, यह वर्ण तो मार्गदर्शन करने के लिए जाना जाता है। तो यदि देश काल परिस्थिति के लिए हम लोगों को यदि सोचना पड़ेगा तो फिर ऑटोमेटिकली लोग ले लेंगे। कोई ठेकेदार नहीं होगा इस समाज का, लेकिन ऑटोमेटिकली बच्चा से लेकर बूढ़ा तक 18 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं वो करीब करीब एक ही धारा में बहते हैं। तो सभी राजनीतिक दलों को हम आप लोगों के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि हमें बंधुआ वोटर ना समझा जाए। ये आपका निशाना भाजपा पे तो नहीं है? नहीं, हमारा निशाना किसी दल पर नहीं है, ना हम किसी के विरोधी हैं, ना हम किसी के पिछलग्गू हैं, ना हम किसी के समर्थक हैं। यह संगठन विशुद्ध रूप से सामाजिक संगठन है और सभी दल के जो ब्राह्मण हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं। इंजीनियर आशुतोष कुमार झा, संस्थापक अध्यक्ष, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा। कई संघ हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सभी संघ अच्छा ही काम कर रहे हैं, सबके मन में है। कोई ऐसा मैकेनिज्म तो है नहीं कि एक ही बार में सब संघ एक हो जाएगा या सभी ब्राह्मण एक हो जाएंगे पूरे भारतवर्ष के। तो जो लोग कर रहे हैं संघ संगठन, तो वो स्वागत योग्य है। हम लोग सबका स्वागत करते हैं और सब संगठन जब समय आता है ना तो एक हो जाते हैं। यदि आपका क्वेश्चन है तो मैं एक और जानकारी दे दूं कि 7 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर पूरे भारतवर्ष के संगठनों का धरना प्रदर्शन हो रहा है।
ठीक है, हम लोग सभी संगठनों का सम्मान करते हुए यह स्वाभिमान सम्मेलन कर रहे हैं। अब हमारा जो पीढ़ी है, जनरेशन है, वो पहले से जागृत हो गया है, ठीक है ना। लोग पहले कहते थे ब्राह्मण जो है एक नहीं हो सकता है, वो मिथक को तोड़ने के लिए अग्रसर रूप ले लिया है। और ये ब्राह्मण सेवा संस्थान जो है काफ़ी मेहनत कर रहा है। और हम लोगों को जो खास करके जातीय जनगणना के बारे में 4%, पौने 4% दिखाया गया है, तो उसमें आपत्ति दर्ज हम पहले भी कर चुके हैं प्रेस के माध्यम से, जो है वो गलत हुआ है। जैसे कि हमारे समाज में ब्राह्मण मतलब ऑल आउट ब्राह्मण, पंजाबी ब्राह्मण, मारवाड़ी ब्राह्मण, आपको बंगाली ब्राह्मण, कोई गोस्वामी है, कोई आपको जो है ये है क्या कहते हैं, भिन्न भिन्न तरह का जो है उसका टाइटिल वाला है, जिसको कि झा, मिश्रा, ठाकुर, चौधरी नहीं आया, आप उसको डिलीट कर दिए। हम लोगों का गिनती था 7.5% हम लोग आज से 5 साल पहले हम लोग भी इंटरनल अपना कराते रहते हैं, प्रत्येक राज्य में सब समाज कराता होगा, हम लोगों का ये आंकड़ा था। तो इसमें उसको छोड़ा गया है। लेकिन अभी जो अध्यक्ष जी आपको आशुतोष जी ने बताया, जो हमको हिस्सेदारी तो चाहिए ही चाहिए, और मुख्य रूप से फोकस ये हुआ, अब ये समाज जो है बंधुआ मजदूर होकर के नहीं रहेगा किसी भी हालत में। एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, जितनी हमारी हिस्सेदारी है उतने ही आप दीजिए, लेकिन दीजिए। और खास करके आप जातीय जनगणना कराएं, उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन हमारे जो ब्राह्मण समाज में या किसी समाज का, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, पिछड़ी अति पिछड़ी हो, सबका जात आप कीजिए, गरीब और अमीर की जात एक कीजिए। जो है अजय झा है उसको मत दीजिए कोई लाभ जो है। लेकिन आप जाइएगा मेरे समाज में, देखिएगा कितनी दयनीय स्थिति में लोग जी रहे हैं। क्या उच्च कुल में जन्म लिया तो उसका यही दुर्भाग्य है क्या? उसको वंचित रखिएगा, ये नहीं होगा। न्याय की लड़ाई के लिए, हक की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके लिए जो है बापू सभागार एक ऐना का काम दिखाने के लिए जा रहा है प्रदेश लेवल में। बापू सभागार में जो आपको जमावाड़ा होगा, उससे बहुत चीज़ आपको बाहर निकल करके आएगा। हम हक जो है छीन के लिया जाता है और भीख मांग के लिया जाता है, तो हम छीन करके लेंगे और कोई मुगलते में नहीं रहे। जो हमारा ये कोर वोटर है, अब उस समय बदल गया, जो है गिव एंड टेक होगा, यही हम लोगों का मुख्य एजेंडा है। और हम लोग संगठित होने के लिए बढ़िया ढंग से जो है भिन्न भिन्न संगठन भी जो है एकजुट आ रहा है एक मुद्दा पर। जैसा कि बताया, जंतर मंतर पर भी जो 7 नवंबर को होने जा रहा है, उसमें कई संगठन जो है एकत्रित होंगे। जो है अब यही हम लोगों का मुख्य एजेंडा है। अपने समाज के दलित, शोषित, जो पिछड़े हैं, आर्थिक स्थिति से जो है हर समाज में होता है, उसकी हकूक़ की लड़ाई जो है लड़ी जाएगी। जो है परिचय दीजिए। मेरा नाम पंडित अजय झा हुआ। विनय न माने जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, आना हूँ लक्ष्मण सरासन, बिन भय होई है नहीं प्रीत। बाबू सभागार में हमारी भीड़ जुटेगी, हम लोग जुटेंगे और अपनी हिस्सेदारी की मांग के लिए प्रदर्शन करेंगे। इसी के आह्वान में ये आज तैयारी बैठक है। आगे हम लोग बापू सभागार जाके दिखाएंगे कि हम लोग भी एकजुट हैं, हमें भी हमारा अधिकार है। मेरा नाम राजा मिश्रा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, सिकटी विधानसभा। जा रहे हैं और अच्छे भी होंगे। और हम लोग को गुमराह कर रहे हैं जो सरकार, चाहे वो जो सरकार रहे, सिर्फ गुमराह कर करके हम लोग को एक छकनी में छान करके फेंक देते हैं। तो अब हम लोग भी छकने के लिए नहीं तैयार है, न तलने के लिए तैयार है। किसी को न तलने जानते हैं और न छकने जानते हैं। अपना हक का डिमांड करते हैं। आज हमारे समाज में सिर्फ ब्राह्मण ही गरीब नहीं है, बहुत जात गरीब है, सब जात गरीब है। उसको कोई देखने वाला नहीं है। अगर किसी के यहाँ कोई घटना हो जाता है तो बहुत आदमी उसको नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। भाव भेद को हटाने का प्रयास करते हैं। हम जिस जाति से बिलोंग करते हैं, हम सब जात का हैं, कोई एक जात का नहीं है। कोई कहेगा कि नहीं सिर्फ ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही नहीं है, हम सब जात हैं और हम सब जात को लेकर मिलते हैं। जब सब जात को सब चीज़ मिलता है तो हमको भी मिलना चाहिए। उस अधिकार पर हम लोग डिमांड कर रहे हैं। ईश्वर जितना ले जाए लड़ने के लिए तैयार है। सरकार से कोई भी सरकार रहे लड़ने के लिए तैयार है, और न किसी सरकार को डरा रहे हैं उसको। जो हमको टिकट देगा मैं उसके साथ हूं, जो हमको टिकट नहीं देगा मैं उसका विरोध हूं।
खुलायाम विरोध रहूंगा। यही मेरा ये है, इच्छा है। परिचय दीजिए। संजय कुमार मिश्रा।